मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, बिजली गिरते अक्सर आपने देखा है झाड़ पर और मोबाइल, जहां पर मोबाइल टावर है, यहाँ ऐसी जगह पर बिजली गिरती है। लेकिन आज परभनी शहर के खंडोबा बाजार स्थित जीजा माता मार्ग पर जिस तरह से एक घर पर बिजली गिरी है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि इस घर पर जो घर का नया बांधकाम शुरू है और इस नए बांधकाम के ऊपर जिस तरह से बिजली गिरी है, बिजली गिरने की वजह से यहाँ की जो ईंटें हैं, यहाँ इस बिल्डिंग का जो हिस्सा है, ये पार्ट जिस तरह से नुकसान क्षतिग्रस्त हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि लगभग 2 से 250 फीट दूर इसकी ईंटें जाकर गिरी है। इस एरिया में ये हाल हो गया है कि इससे पहले भी 1-2 दिन पहले ही इस एरिया में, खंडोबा बाजार के इस एरिया में, गुलशन फंक्शन हॉल के बाजू में ही, सामने ही, जिस तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक आदमी, वायरमैन, जिस तरह से एक पोल पर काम करता हुआ नजर आ रहा था, ये काम करते करते अचानक गिरने की वजह से ये लड़के को भी क्षति पहुंची थी, ये बच्चा भी जख्मी हो गया था। आज 2 दिन के बाद में नए घर का बांधकाम जो शुरू है, इस नए घर पे जिस तरह से बिजली गिरी है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि इस घर पर बिजली गिरने की वजह से यहाँ के लोग खासे परेशान हो गए हैं और भयभीत हो गए हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि जिस तरह से इस घर पर बिजली गिरने की वजह से नुकसान हुआ है, इसके शीशे भी टूट गए हैं और नई इमारत को नुकसान भी पहुंचा है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ इस घर का हुआ है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवक सैयद इमरान हुसैनी, इन्होंने जिस तरह से एक मिसाइल कायम की है। 2 साल पहले जिस तरह से परभनी में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने के बाद में इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को अनाज किट तकसीम करने का सबसे पहला काम किया था। उसी के चलते आज ये नया उपक्रम उन्होंने शुरू किया है अपने खुद के वार्ड में। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 6 में इन्होंने खुद ने जिस तरह से काम शुरू किया है, जिस तरह से नाली सफाई का काम इन्होंने शुरू किया है, अब इनका काम परभनी शहर वासियों के लिए और यहाँ के सम्मानीय नगर सेवकों के लिए भी एक ये बात हो गई है कि जिस तरह से प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवक सैयद इमरान हुसैनी, इन्होंने पहल की है। अब इनका देखकर जिस तरह से लोग काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन अपने वार्ड में किस तरह के सफाई का काम करेगा और कौन अपने वार्ड में किस तरह के डेवलपमेंट का काम करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नगर सेवक इमरान हुसैनी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरह से ये काम करते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं और शुरुआत करने के बाद में छोड़ देते हैं और लोगों को रास्ता बता देते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि ये खुद यहाँ पर खड़े रहकर किस तरह से नाले सफाई का काम करके बहुत ही जिम्मेदारी से ले रहे हैं। महानगर पालिका के सम्मानीय सदस्यों ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से एक नगर सेवक का कर्तव्य होता है, किस तरह से ये बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से हर नगर सेवक ने अपने काम को इसी तरह से बखूबी अंजाम देना चाहिए। ऐसी भी जनता की आवाज़ जनता की जानिब से कही जा रही है। परभनी ज़िले में जिस तरह से बारिश की वजह से किसानों का खासा नुकसान हुआ है, इसी के चलते आने वाले 11 अक्टूबर 2021 को परभनी ज़िले के गंगाखेड़ तालुकों में जिस तरह से मोर्चा ले जाया जाने वाला है, शेट्टीनाथ मोर्चा, इस शेट्टीनाथ मोर्चे को जिस तरह से सपोर्ट किया गया है, जिस तरह से इन्होंने अपनी मांगों को लेकर बहुत ही जिम्मेदारी से आने वाले 11 अक्टूबर 2021 को मोर्चा निकालने वाले हैं। इस मोर्चे में जिस तरह से अपनी विविध मांगनियों को लेकर भगवान सानप इनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला जाने वाला है। उसी के चलते इस मोर्चे को 11 अक्टूबर 2021 को सोमवार के दिन जिस तरह से मोर्चा निकाला जाने वाला है, परभनी लोकसभा मतदार संघ के 2024 के उम्मीदवार सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, इन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है और अपना सपोर्ट देने के बाद में इन्होंने जिस तरह का काम इस मोर्चे को सपोर्ट देने का किया है, बखूबी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अब ये और आने वाले सोमवार को जिस तरह से ये लोग तहसील कार्यालय पर मोर्चा ले जाने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसको लेकर एक तो जिस तरह से पीक बीमा की रकम किसानों के खातों पर आना चाहिए और जिस तरह से फसलों का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान भी पूरी तरह से भरकर देना चाहिए। किसानों को जिस तरह से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, महाराष्ट्र सरकार ने इस नुकसान भरपाई को पूरी तरह से दे देनी चाहिए, ऐसी भी मांग इनकी जानिब से की जाने वाली है। जिला परिषद के सदस्य भगवान राव सानप, इनके नेतृत्व में मोर्चा ले जाया जाने वाला है। इसी के चलते लोकसभा मतदार संघ के 2024 के उम्मीदवार सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, इन्होंने शनिवार को ही
9 अक्टूबर 2021 को ही अपना समर्थन दिया है इस मोर्चे को। जिस तरह से परभणी ज़िले में बारिश हुई है और बारिश की वजह से जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है और सोयाबीन का भी नुकसान हुआ है, जिन किसानों का सोयाबीन निकालना बाकी है, उन किसानों ने आने वाले 11 अक्टूबर 2021 से 16 अक्टूबर 2021 तक अपने सोयाबीन की फसल को निकाल लेना चाहिए, जब तक इन दिनों में पानी के कम आने की आशंका है। ऐसा यहाँ के एक्सपर्ट पंजाब राव डक इन्होंने बताया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया पंजाब राव डक इन्होंने किसानों के लिए दी है और किस तरह से किसानों ने अपने खेत का सोयाबीन निकालना चाहिए। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। नमस्कार, मी पंजाब डक, हवामान अभ्यासक, मुक्काम पोस्ट गुगळी धामणगाव, तालुका शेलू, जिल्हा परभणी। शेतकऱ्यांसाठी नवीन हवामान अंदाज। शेतकऱ्यांनो, आता इथून पुढं आज उद्यापासून 8 ऑक्टोबर, 9 ऑक्टोबर आणि 10 ऑक्टोबर या दरम्यान राज्यामध्ये विखुरलेल्या स्वरूपाचा पाऊस पडणार आहे। तसेच शेतकऱ्यांनी 11 ऑक्टोबर ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान हवामान कोरडं राहणार आहे। 11 ऑक्टोबरपासून राज्यात थंडीला सुरुवात होणार आहे। तरी सर्व शेतकऱ्यांची आता सोयाबीन पीक काढणीस आलेले आहे। तरी सर्व माझ्या शेतकऱ्यांना विनंती की सर्व शेतकऱ्यांनी 16 तारखेच्या आत आपण आपलं सोयाबीन काढून घ्यावे, कारण की 16 तारखेनंतर एक बंगालच्या खाडीमध्ये एक लो प्रेशर तयार होत आहे आणि ते लो प्रेशर त्याचं चक्रीवादळात रूपांतर होऊन ते सरळ आपल्याकडे येण्याची शक्यता असल्यामुळे 17 तारखेला पुन्हा राज्यामध्ये पाऊस सुरू होणार आहे। तरी सर्व माझ्या महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे की आपण आपलं जशी वेळ भेटल तसं आपलं सोयाबीन उद्यापासून जसं ऊन पडलं की ऊन पडल्याच्या नंतर उघाड भेटल तसं आपलं सोयाबीन काढून घ्यावे। तसेच सोयाबीन काढल्याच्या नंतर 11 तारखेपासून राज्यामध्ये पाऊस आता वरून राज्य निघून जायच्या तयारीत आहे। वरून 11-12 तारखेला राज्यात थंडीला सुरुवात होणार आहे। 12 पासून 11 ऑक्टोबर, 12 ऑक्टोबर, 13 ऑक्टोबर, 14 ऑक्टोबर आणि 15 ऑक्टोबर आणि 16 ऑक्टोबर या दरम्यान हवामान कोरडं राहणार आहे आणि थंडी देखील आहे। म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी 17 तारखेच्या आत आपलं सोयाबीन काढून आपण आपलं सोयाबीनचं आलेलं पीक वाचवावे। तसेच द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांनी आता सध्याचं वातावरण असं आहे की राज्यामध्ये पाऊस परतीच्या मार्गावर असल्यामुळे आता हवेमध्ये दररोज धुळी राहणार आहे। धुळी धुराळी असल्यामुळे आपण आपल्या द्राक्ष बागाची आपण काळजी घ्यावी। तसेच राज्यामध्ये आता सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, उस्मानाबाद, लातूर या भागामध्ये 13 ऑक्टोबरपर्यंत दररोज भाग बदलत पाऊस पडणार आहे। तरी या सगळ्या शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावे। अचानक वातावरणात बदल झाला तर लगेच मेसेज दिला जाईल। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुराव सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयर फिटर
उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।